विद्यालय जहां मर्ज हो रहा है वही विरोध का शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद है, यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बैठते हैं, सभी अधिकारी यहाँ बेसिक शिक्षा के बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें, आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। सर, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा अधिकारी के भवन में कर रहे हैं, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया है कि 50 से कम विद्यालय जहाँ भी मर्ज हो रहे हैं, जहाँ भी कम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उसको मर्ज कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के बाद शहरीकरण के दौर में जिस गांव में 50 बच्चे ही केवल नामांकन योग्य हो, बाकी लोग शहरों में रहते हो, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी बच्चे नामांकन कराए हो, और उसके बाद भी अगर 10 ही बच्चे हो, 40 ही बच्चे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हो, तो कौन सा कानून है हिंदुस्तान का कि उनको अपने गांव में पढ़ने का अधिकार से वंचित करता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस सरकार ने आज आजादी के इतने दिनों के बाद भी प्राइमरी स्कूल में आज भी 70% प्राइमरी स्कूल चटाई पर बैठाए गए बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह किस नियम और किस द्रुत गति से काम करके तुरंत बसों की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, जिससे दूर जाकर के परिषदीय बच्चे पढ़ पाएंगे? मेरा यह सवाल है सरकार से। सर, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर ये मर्ज हो रहे विद्यालय, सर किसका फायदा है मर्ज कर? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहली बार ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि गांव के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, नौनिहालों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी शिक्षा का जो उनकी मंशा है वो अधूरी रह जाएगी। जो विद्यालयों को मर्ज करने का आदेश हुआ है, वो बिना सोचे समझे, बिना अभिभावकों की सहमति लिए 1 किलोमीटर से लेकर 3-3 किलोमीटर की दूरी तक के विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। हमारे विद्यालयों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो हम लोग रोज उनके घरों जाते हैं कि घर पे जाते हैं कि आइए हमारे यहाँ पढ़ने, तब भी वो रोज नहीं आ पाते हैं। और अब जब विद्यालय उनके घर से और दूर हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये जो आदेश है वो हमारे गरीब और शोषित वर्ग के बच्चों के शिक्षा में पूरी तरह से बाधा बनेगी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। तो सर, इसमें किसका फायदा आपको नजर आ रहा है? फायदा और नुकसान की बात करें, नुकसान तो हमारे बच्चों का हो रहा है, अभिभावकों का होगा। अब फायदा तो सरकार जाने किसका होगा, भाई हमारा तो होने वाला नहीं है। हम तो लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए, हम लड़ रहे हैं उन बेरोजगारों के लिए जो आने वाले दिनों में उनकी नियुक्तियां होनी है हमारे विद्यालयों में, क्योंकि जिस तरह से विद्यालय बंद करते जा रहे हैं, अभी 2020 में इन्होंने 20,000 विद्यालयों को बंद किया, अब भी लगभग 20 से 30,000 विद्यालय बंद करने की योजना इनकी चल रही है। इससे न सिर्फ हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, अभी तो आने वाले दिनों में जो नौजवान हमारे DLED करके या BTC करके आस लगाए हुए हैं कि हमारी नियुक्ति विद्यालयों में होगी, उनके नियुक्ति की रास्ते भी बंद हो जाएंगे। आज आप लोग धरना दे रहे हैं, आगे प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए, अभी 4 चरणों का आंदोलन हमारा घोषित हुआ था। प्रदेश संगठन प्रदेश कार्यकारिणी ने 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया था। प्रथम चरण में 30 जून को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जो हमारे PRC बने हुए हैं, हमारे ब्लॉक कार्य समिति के लोग, अभिभावक और विद्यालय प्रबंध समिति के लोगों ने मीटिंग करके अपना विरोध ज्ञापित किया। उसके बाद 3 और 4 जुलाई को हमारे ब्लॉक कार्य समिति के साथियों ने माननीय विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद 6 तारीख को तीसरे चरण में जो 6 तारीख को था, हमने हैशटैग अभियान चलाया। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि 6 तारीख को जब हमने हैशटैग अभियान चलाया तो लगभग 7.5 लाख ट्वीट पूरे देश में हुआ, और हम लगभग 1:15 बजे से लेकर और 8 बजे रात तक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। और चौथे चरण में हम 75 जिला मुख्यालयों पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद आपके आगे का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं है। तो निश्चित है कि अगर यहाँ जितने लोग आए हैं सब शिक्षा विभाग से हैं। जी, शिक्षा विभाग से हैं, आम जनमानस भी है, रसोइया हैं, बहुत सबका समर्थन प्राप्त है, सामाजिक लोग भी हैं। तो अभी आप लोग की क्या प्लानिंग रहेगी, और इससे आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं आप? आज हम अपना जिला मुख्यालयों को ताकत दिखा रहे हैं, और इसके बाद जिला प्रदेश कार्य समिति हमारी बैठक करेगी, फिर हम निर्णय लेंगे कि हम प्रदेश स्तर पे क्या रणनीति बना रहे हैं और किस दिन धरना देंगे। सारे शिक्षक विद्यालय बंद करके लखनऊ को कूच करेंगे। और भी लोग हैं सर, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं सुधीर कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय मायधिया पोखर,
ब्रह्मपुर चौरी चौरा। भाई साहब, जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, उतना संभवतः कोई व्यक्ति गांव में जाकर के और बच्चों को खोजता होगा, संघर्ष करता होगा। सबसे बड़ा बच्चों को खोजता होगा, संघर्ष करता होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि पहले तो जो विद्यालय है वहाँ कम से कम 5 अध्यापक, 1 हेडमास्टर होना चाहिए। स्ट्रक्चर के नाम पे 0 है, सिस्टम में नहीं है। तो ये बताइए क्या होगा? ये कितना दुर्भाग्य है। आप लोग विरोध कर रहा है, मर्ज हो रहा है, विद्यालय शुरू भी हो गया। अरे रोवा रोवा से सारा अध्यापक इसका विरोध कर रहा है। आगे क्या प्लानिंग होगी? अभी आगे की प्लानिंग हमारा प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देगा, हम लोग एकदम चट्टानों की तरह खड़े हो जाएंगे रोड पे। और लोग उनसे बात करते हैं कि जिस तरह विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, उनका क्या कहना है? भाई साहब, जिस तरह विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विरोध इस नाते कर रहे हैं कि एक गांव के 25 बच्चे अगर हैं और 25 बच्चों के लिए विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तो 25 बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है? जो वहां से दूरी इनकी 1 किलोमीटर बाद विद्यालय है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? खासतौर से बच्चियां कहाँ से जाएंगी? जो बच्चियां आज देहात अंचल में प्राइमरी और जूनियर तक की शिक्षा लेने के बाद बंद कर देती है, उसका कारण यही है, उनके घर के पास विद्यालय नहीं है। और जो मतलब आपको जो शिक्षा की ज्योति बच्चों को जगा रहे हैं, आप विद्यालय जब मर्ज होगा तो काफी दूर हो जाएगा। बहुत दूर हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा फैलेगी, और शिक्षा फैलेगी तो अपराध फैलेंगे। इसलिए मैं माननीय आदरणीय महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय बंद मर्ज करने की व्यवस्था खत्म करें और विद्यालय को अच्छे ढंग से सुचारू से संचालित करने दें। आपका क्या नाम है? देवी सरा नाम है मेरा। देवी सरा नाम है। कहाँ पोस्टेड है? ब्रह्मपुर ब्लॉक में। अच्छा, जो मर्ज हो रहा है उसका किस तरह विरोध कर रहे हैं? आज आप लोग धरने में शामिल हैं? जब हम लोग स्कूल से जब गांव में जाते हैं तो वैसे ही बच्चे आ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि मेरा विद्यालय दूर है, इसे आने जाने माना कहानी करते हैं। जब विद्यालय दूर हो जाएगा हमारा तो ऐसे भी बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वाकई में जब बच्चे कम दूरी पर नहीं जा रहे हैं तो दूर हो जाने पर निश्चित रूप से बच्चे पहुंचेंगे नहीं और विद्यालय इसी तरह समाप्त हो जाएगा। और भी है महिला टीचर भी। आप कहाँ पोस्टेड है? मैं चरगावा ब्लॉक के जंगल 3 कोनिया नंबर 3 में पोस्टिंग हूँ। ये विद्यालय जो मर्ज हो रहा है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रही है, जी। क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पहले बेसिक जो समस्याएं हैं सरकार को पहले उसको सुलझाना चाहिए। पहले ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि जो हम मर्जर का आदेश दे रहे हैं कि बच्चे वहाँ कम है, तो बच्चे क्यों कम है, पहले इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके लिए केवल शिक्षक दोषी नहीं है। आप ये बताइए कि कहीं भी, जैसे अभी बात आई है कि डॉक्टर जो होता है वो मरीज का इलाज करता है, तो हमारा अगर स्कूल मरीज बन गया है, वहाँ बच्चे कम है, तो उसकी दवा करने की जरूरत है। आप वहाँ आइए, वहाँ की समस्या सुनिए, वहाँ के ग्राम सभा को देखिए। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ बच्चे इसलिए कम है क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। हम लोगों ने खुद ही जो है कई स्कूलों की मदद करनी चाहिए जहाँ बच्चे कम हैं। वहाँ जाकर हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे किया। जैसे एक स्कूल है आजाद नगर नर्सरी खाले टोला, वहाँ हम लोगों ने एक घर हम लोग गए और वहाँ बच्चे उससे ज्यादा हैं ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ के बच्चे, वहाँ बच्चे कहाँ से पढ़ाए जाएं? दूसरी, उस ग्राम सभा में मात्र एक ही विद्यालय है। अगर आप उस ग्राम सभा का उस विद्यालय को बंद कर देते हैं तो उस ग्राम सभा की जो एक पहचान है प्राथमिक विद्यालय, कहीं भी जब हम पता बताते हैं तो कहते हैं कि उस गांव में चले जाइए, वहाँ का प्राथमिक विद्यालय के बगल में इधर है उधर, इस तरह करके हम एड्रेस बताने का भी काम करते हैं। एक पहचान तो पहचान पसंद कर रहे हैं। क्या आज स्कूल बंद करके कर रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं, स्कूल बंद नहीं है, स्कूल चल रहा है। हम लोगों ने एमडीएम खिलाया है। अभी 2-3 हमारे शिक्षक हैं जो स्कूल चला रहे हैं और बाकी हम लोग यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं। और मर्जर के विरोध में तो हम लोग खुले रूप से। इसके साथ लग रहा है कोई शहर में कोई प्राथमिक विद्यालय में टीचर ही नहीं होंगे, सारे लोग तो यहाँ विरोध। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बजे तक हमारे सारे विद्यालय खुले हुए हैं। हम लोग खुद ही, मैं भी आई हूँ तो मैं अपने यहाँ की हेड हूँ, तो मैंने जो है मैं एमडीएम खिला करके और बच्चों को सब देख करके 2 टीचर्स को वहाँ छोड़ करके मैं आई हूँ। हम पूरी आपके शहर के सीएम योगी जी हैं, उनसे क्या मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत से क्षेत्रों में बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी सड़कें बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के बीच में एक इतना बुरा काम करके खुद को क्यों एक जो शीर्ष पर हमने आपको स्थान दिया है उससे नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। हम आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं और आपसे अपील है कि उस आदर सम्मान को हमारे दिल में बनाए रखें। और भी आप कहाँ पढ़ाती हैं? मैं जंगल 3 कोनिया नंबर 3। आज आप विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है, किस तरह विरोध करने क्या कहना है? इस तरह का विरोध करने का बस सिर्फ एक ये कारण है कि जो विद्यालय बंद हो रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ के सबसे छोटी इकाई जो बच्चे होते हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए टीचर्स तो चले जाएंगे लेकिन वो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे, उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए।
इसलिए विरोध कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आगे बस हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, फिर जैसा हमारे आगे बड़े हमारे कहेंगे वैसा हम करेंगे। और सर, अगर जिस तरह आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको लगता है कि सारे शहर के जितने प्राथमिक टीचर सब लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तो कितने की संख्या यहाँ भीड़ होगी? आज गोरखपुर जनपद के पूरे 8000 शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हैं। तो प्राथमिक विद्यालय खुले हैं कि बंद है? नहीं, 10 बजे तक खुले थे, उसके बाद बंद है। देखिए, जिस तरह विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोध शिक्षक दिखा रहे हैं और साफ साफ कहना, अगर मर्ज हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग इतना मेहनत से उनको पढ़ाए हैं और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं विद्यालय को मर्ज न किया जाए, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।